कोई है तो सुने कि 12,500 रुपये में जिंदगी चलती है कोई, आप मुझे बताइए। शेम ऑन मी, शेम ऑन देम फॉर विच आई वर्कड ऑल माई लाइफ। दैट इज माई स्टोरी एंड आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका रिटायर्ड बैंकर साथी प्रवीण विज। आज कोई स्पीच नहीं होगी और ना ही मैं आज के हालातों पर कोई चर्चा करूंगा, क्योंकि आज मैं ठीक 3 साल पहले आज ही के दिन उस घड़ी को याद कर रहा हूं जहां कुछ रिटायर्ड बैंकर साथी अपनी ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा के लिए इकट्ठे हुए थे, जिनमें स्वर्गीय प्रेमलता जी, जो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला से सीजीएम के उच्चतम पद से रिटायर हुई थी, ने एक ज्वलंत प्रश्न उठाया था। क्या केवल 12,500 पेंशन में एक सीजीएम पद से रिटायर्ड व्यक्ति सम्मान और प्रतिष्ठा का जीवन जी सकता है? क्या इतनी पेंशन में 56,000 रुपये स्वास्थ्य बीमे का भुगतान किया जा सकता है? उनके विचारों को सुनकर हर कोई सेंटिमेंटल हो गया था, सबकी आंखों में पानी था। उस मीटिंग में उपस्थित सभी लोगों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई थी। कितने दुख की बात है कि न्याय की इंतज़ार करते करते थोड़े समय के पश्चात वह इस दुनिया को छोड़कर परलोक सिधार गई। इसी तरह से पंजाब नेशनल बैंक से सेवानिवृत्त श्री महेश चंद्र सिंगला जी पेंशन अपडेशन का केस सुप्रीम कोर्ट तक ले गए और न्याय की इंतज़ार में वह भी भगवान को प्यारे हो गए। दुनिया छोड़ जाने के बाद भी उन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत और सरकार से कोई न्याय नहीं मिला। अभी 20 जनवरी को मिली 3 महीने की एक नई डेट। देश के अनेक अति वरिष्ठ नागरिक दुनिया से जाने का इंतजार कर रहे हैं, केवल एक आशा पर कि क्या उन्हें जीते जी कहीं खुशी की खबर मिलेगी। मुझे मालूम नहीं कि उन्हें कब तक और किस से न्याय मिलेगा। आज का वीडियो मैं इन्हीं को समर्पित कर रहा हूं। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। आज आप स्वर्गीय श्रीमती प्रेमलता जी की बातचीत का एक अंश सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेमलता है, मैं बैंकर हूँ। मैंने 1964 में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ज्वाइन किया था। मैं इस बात को इस तरह समझाना की कोशिश करूँगी आपको कि वहाँ पे उस वक़्त 2 ही बड़ी संस्था होती थी। एक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला था और दूसरा पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था। मैंने अपने आप को कहा कि मैं बेहतर ऑप्शन लूँगी और वो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला था। मैंने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ज्वाइन किया, बट आई वॉज प्रूव्ड रॉन्ग विद इन द पैसेज ऑफ द टाइम। जबकि क्या हुआ, उल्टा हो गया। जब हमने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ज्वाइन किया था, वी वर कंसिडर्ड टू बी हाईली पेड पीपल, बट विद इन द पैसेज ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंड, स्टेट बैंक पिछड़ गया। आप ये देख लीजिए कि मैंने 41 ईयर्स एंड 8 मंथ्स नौकरी की है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में। उसके तहत मैंने एज क्लर्क ज्वाइन किया था, but gradually with my labor, with my hard work, with my sincerity, with my passion towards my job, I was considered a deserving case to be promoted as CGM of the bank. CGM is number 2 for any associate bank, and I was next to my managing director only. And finally when I quit, when I laid down my shoes, I was CGM of State Bank of Patiala erstwhile, with 1,000 branches, and even chairman associate banks, Mr. Pawar at that time, he was so happy with our performance, and he said ki ma'am, you have really changed the derivatives of profit, you have given a remarkable job. I was not alone there, my team was with me and my MD was there, but I was also a part of that success story. But what was paid to me when I retired on 31st B05? Only 12,500 rupees as pension. Can you believe me? When I came to my house,
and I told them they told me you are a liar. My all bhanjas and bhatijas, they will not believe that a lady who has retired as CGM will get only this much, but I was being honest, and this is what happened to me. You can appreciate my story. Within the passage of the time, I was considered for all the promotions, and I was thankful to the bank that without my any outside push, or I was promoted every time, I tell you, not even missing one chance. And that being a woman, I was the only CGM in associate banks till I retired. But after that, 12,500 rupees, what will I do with that? और भगवान ने मेरे हाथ भी छीन लिया. I can't sign myself. I can't do any writing. मैं मेडिकल बिल भी अपने दूसरों से भरवाती हूँ. ये मेरा हाल है. कोई है तो सुने कि 12,500 रुपये में जिंदगी चलती है. कोई आप मुझे बताइए. Shame on me, shame on them, for which I worked all my life. That is my story, and I want to share it with you. And I'm being honest, and I'm hurt that this is the treatment. And as regards PSCB, Punjab State Electricity Board, I tell you, my husband belonged to that organization. All his medical expenses for any critical ailment are borne by them. Whereas I have to shell out a large amount every time. It is 35,000, and if I want domiciliary treatment, it will go to 90,000. So this is the difference. Now I feel cheated for being in the bank. I would have preferred to be in PSCB at that time. That's all. Thank you very much. दोस्तों, रिटायर्ड बैंकर्स को UFBU, IBA और भारत सरकार के DFS विभाग ने फुटबॉल समझ लिया है. सबको देश की न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन वहाँ भी उनको मिल रही है डेट पर डेट और डेट पर डेट. न्याय कितना महंगा है. रिटायर्ड बैंकर्स की बड़ी एसोसिएशंस भी चुप हैं. मेरा उन सबसे अनुरोध है कि वह आंदोलन का बिगुल बजाएं, जंतर मंतर पर धरने व भूख हड़ताल के डेट देवें. छोटी एसोसिएशंस निश्चित तौर पर उनका साथ देंगी और हम सब मिलकर न्याय पाने के लिए एक संघर्ष को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाने के लिए सक्षम होंगे, चाहे इसके लिए आपको सड़कों पर उतरना पड़े. यही होगी स्वर्गीय प्रेमलता जी, कामरेड महेश चंद सिंगला जी इत्यादि 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 को बैंकर्स की एक सच्ची श्रद्धांजलि. यही मेरा आज का प्रश्न है, जिसके लिए मुझे आपके सुझाव चाहिए. तब तक कोरोना से बचिए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें. आज के लिए बस इतना ही. नमस्कार. जय हिंद.